जय जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। बस यहाँ 4 दिन की शिविर है, 4 दिन की शिविर है। ये पहला दिन और दूसरा सेशन, और हिंदी का ये सेशन रहेगा। ये हमारी भारतवर्ष की मातृभाषा हिंदी, हमारे सबकी ये लैंग्वेज है, राष्ट्रीय भाषा। और हम जो आध्यात्मिक विज्ञान की बात कर रहे हैं, वो विज्ञान कोई व्यक्ति का नहीं है, ये कुदरत का विज्ञान है। हम इसको अनुभव कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये कुदरत का कानून है। ये रामकृष्ण महावीर भी बना सकते हैं। इट इज implement of any living being creature, either the human, God and goddesses, animal, सबको ये कानून लागू होता है। ये कुदरत का बनाया हुआ है और परमानेंट है। क्या है? और कोई माने न माने, जाने न जाने, फिर भी सभी को लागू होगा, क्योंकि ये दुनिया कुदरत की है। ये दुनिया में जो कुछ भी दिखता है शरीर के साथ, सब कुछ कुदरत का है। हम केवल आत्मा के अलावा कुछ भी न था, न है और न रहेंगे। ये हम अभी समझे या लाख अवतार के बाद समझे, यही सनातन सत्य है। और ये सनातन सत्य समझने के लिए हमारे बहुत सारे ऋषि मुनि, साधु संत, सन्यासियों ने बहुत सारा तप किया, योग किया, जप किया, ब्रह्मांड का रहस्य को समझने की कोशिश किया, और कोशिश करके यही पाया कि आखिर ये ब्रह्मांड किसका है, कैसे चलता है, और इसमें ये शरीर क्या है, शरीर को चलाने वाला क्या है, और मैं कौन हूं। और यही जानना सनातन सत्य के रूप में, इसी को आध्यात्म विज्ञान कहते हैं। यह आध्यात्म विज्ञान कोई धर्म संप्रदाय से जुड़ा हुआ नहीं है, और ये विज्ञान सभी को लागू होता है, चाहे वो माने या। और कई लोग प्रश्न करते हैं कि स्वामी जी, ये कुदरत के कानून को जानने की क्या जरूरत है? तो मैंने कहा, अगर हम जिस देश में रहते हैं उस देश का कानून नहीं जानते हैं और गलती करेंगे तो भी सजा तो होगी। क्या बताया? तुम कानून नहीं जानते हैं, इसीलिए तुमको माफ नहीं किया जाएगा। जिस देश में रहोगे उसके कानून को फॉलो करना। तो ये दुनिया कुदरत की है। इस दुनिया में हम हैं तो कानून जानना जरूरी है, और नहीं जानते हैं और इसीलिए तोड़ते हैं कानून। क्या करते हैं? और कुदरत हमको दंड देती है, और कानून तोड़ते हैं, फिर भी मालूम नहीं होता है कि हम कानून को तोड़ रहे हैं। ये अज्ञानता है। तोड़ते हैं फिर भी मालूम। जैसे मैं एग्जांपल दूं, मोबाइल बाहर आ गया, कोई बात नहीं। जैसे 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 मोबाइल है, और मोबाइल मैंने खरीदा है, मैं उसका मालिक हूं। कोई व्यक्ति कहता है कि मेरा मोबाइल बिगड़ गया है, आउट ऑफ ऑर्डर है, और मेरे को एक फोन करना है, तो कैन यू गिव मी प्लीज? तो हम इसको देंगे मोबाइल फोन करने के लिए।
तो इनको फोन देते हैं, तो वो व्यक्ति फोन करते हैं, फोन करने के बाद फोन खीसे में रख के चले जाते हैं। हमने उसको रोकने की कोशिश किया तो बोला नहीं नहीं ये तो हमारा है, फिर झगड़ा हुआ। आप समझे? तो ये क्यों हुआ? मोबाइल तो मोबाइल है, तो दो व्यक्ति है, फिर भी एक ही मोबाइल के लिए दो व्यक्ति क्यों झगड़े? मालिकीपन से। अगर मेरा मोबाइल दूसरा व्यक्ति ले जाएगा तो मैं तो क्लेम करूंगा ना, फाइट करूंगा ना। यही तो कुदरत कहती है, ये शरीर मेरा है, पंच महाभूत मेरा है, हवा पानी खुराक मेरा है। बोलते नहीं है। ये शरीर किसका है? और जिंदा रखने के लिए हवा पानी खुराक भी किसके हैं? आप पैदा होते तो माँ बाप भी कुदरत डिसाइड करता है, आप नहीं करते हैं। भाई बहन भी, रहने का घर भी, जो जन्म से आपको गांव मिलता है, मकान मिलता है, वो भी कौन डिसाइड करेगा? चाचा मामा फैबा पुआ कौन डिसाइड करेगा? आप तो कुछ नहीं करते, गिवन बाय द नेचर। आपका नाम भी आप सिलेक्ट नहीं करते, सब कुछ कुदरत देती है। तो कुदरत कहती है मैंने आपको दिया है, आप इसका यूज करते हो, इसमें कोई गलती, मगर आप कहते हो मेरा है, वहां से गलती। ये मोबाइल आपने यूज किया, वो गलती, मगर खीसे में रख के तभी झगड़ा हुआ ना। बोलते नहीं है। समझ में आया? कुदरत कहती ये मकान जो है ये शरीर का है, मैं मना नहीं करता हूँ, और ये रिलेशन है वो भी शरीर का है, और ये संपत्ति भी, और ये सत्ता भी शरीर की है, और शरीर कुदरत के मेरा है, तो तुम्हारा क्या है? बोलते नहीं है। और कुछ भी नहीं है, फिर बोलता है मेरा है, तो पनिशमेंट तो दिस इज द लॉ ऑफ। इसमें ज्यादा कोई बुद्धि लगाने की जरूरत। इट्स ओपन यूनिवर्सल साइंस, एनीवन कैन अंडरस्टैंड, कोई भी व्यक्ति समझ सकती है। इसमें ज्यादा बुद्धि की, शास्त्र ज्ञान की जरूरत नहीं है, ये कॉमन सेंस की बात है। मगर इतना भी हम नहीं समझते हैं, वहां से तकलीफ शुरू होती है। ये बात है, समझ में आया? तो इसीलिए कुदरत किसी को कोई अननेसेसरी पनिशमेंट नहीं करती है, मगर आपने कानून को तोड़ा है। क्रिया शरीर करता है, जो कहता है मैं करता हूं, बोलते नहीं है। गाड़ी को भी कहती है मैं चलती हूँ, बोलते नहीं है। आप समझे ना? तो ऐसी बात है, गलती वहां होती है, करता भाव मैंने किया, सामने वाले ने किया, अच्छा बुरा जो भी किया, वही अज्ञानता है, उसी से राग द्वेष। मैंने भुगतान किया, मेरी वजह से उन्होंने भुगतान किया, उनकी वजह से मेरे को भुगतान किया, ये सब मान्यता रॉन्ग है। मालिक भी ये है, क्रिया भी वो करता है, और भुगतान भी शरीर करता है, और वो शरीर किसका है? कुदरत का है। तुमको क्या तकलीफ है? अननेसेसरी तुम मानते हो मेरा है, मैंने किया, मेरे को भुगतान हुआ, ये सब इग्नोरेंस है, और उसी से ही नया कर्म, अज्ञानता, अज्ञानता नए कर्म की जननी है। और आध्यात्म विज्ञान कहता है अज्ञान को ही निकालो, इसको परिवर्तन करने की जरूरत, ये है ही कुदरत का, चलाता भी रहेगा भी। इसको इसको आपको रिपेयर करने की, सुधारने की कोई जरूरत नहीं है। ये ना आप है और नहीं आपके कंट्रोल में है। क्यों इतना परेशान, क्यों इतनी मेहनत करते हो? आप समझे कि नहीं? अज्ञानता की वजह से ये करते हैं, मैंने किया।
क्रिया ये करता है, मानता है कि मैंने किया। समझ में आया? अज्ञानता की वजह से लेबर करते हैं, बेनिफिट। आप समझे? ऐसे व्यवहार जीवन में एक गांव के अंदर एक व्यक्ति था, पड़ोसी के गांव में उनका बड़ा भाई रहता था। रात को मैसेज आया कि तुम्हारा भाई सीरियस हो गया है, तो आपको जाना पड़ेगा। वहां से एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए बीच में बड़ी रिवर थी। क्या थी? और कोई रास्ता नहीं था, ब्रिज भी नहीं था, तो क्या करें, नदी से ही जाना पड़ेगा। तो रात को वो तो पिया हुआ था उन्होंने, तो फिर भी नदी किनारे आया, और होड़ी थी ना, होड़ी होड़ी नाव में बैठ गया और हलेसा लिया और हलेसा लगाने लगा, थक गया, फिर नाव में सो गया। सुबह उठा तो वहां का वहां ही था, क्योंकि रस्सी ही नहीं छोड़ी थी। बोलते नहीं है, मेहनत तो किया। इसीलिए ये मन वचन क्या, क्रिया तो बहुत करता है, मगर अज्ञान की रस्सी वही का। ये जन्म हुआ था, दूसरा मिल जाएगा, यही वही का, यही रहोगे आप मोक्ष में। रस्सी छोड़ते नहीं हो, अज्ञान छोड़ते क्या करेंगे? और कुदरत यही कहता है, तुम अज्ञान निकाल दो, तुमको मन वचन काया को कुछ करने की जरूरत नहीं। इसको तो मैंने बनाया है, मैं ही चलाता हूँ, और बाद में मैं ही उस मेरे पास ही रहेगा इनका रॉ मटेरियल। आप समझे ना? तो इसीलिए इस शरीर के लिए तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम चिंता करो तुम्हारा अज्ञान को निकाल। इग्नोरेंस क्रिएट द कॉज। मन वचन काया एक्सरसाइज नेवर क्रिएट द कॉज। मन वचन काया वो कर्मों के भुगतान का साधन मात्र है। माइंड स्पीच एंड एक्शन इज ओनली फॉर सफरिंग, नॉट टू क्रिएट द कॉज। कर्म बांधने के लिए नहीं, कर्मों की भुगतान। बिल्कुल क्लियर है, मगर ये बात नहीं समझते। और ये बात जो कर रहा हूं ये नई नहीं है, ये तो सनातन है। मगर धर्म के माध्यम से, ये धार्मिक और सांप्रदायिक बातों से ये सनातन बातें दब गई हजारों साल से, और सब लोग अपने अपने धर्म और संप्रदाय की बातें करने लगे। सनातन की कौन करेगा? सनातन की करेगा तो संप्रदाय नहीं चलेगा। और संप्रदाय चलाना है तो सनातन की बात नहीं कर सकते, क्या करेंगे? जाए तो जाए कहाँ? तो बात ये है। और इसीलिए ये कुदरत का कोई काल के आधार से कोई जरूरत होगा, निर्माण होगा, आवश्यकता होगी, तो ये विज्ञान ये खुला हुआ दर्शन के रूप में, और कुदरत ने हमको निमित्त बनाया है। मैं ये विज्ञान का न मालिक हूं और न ही मैंने क्रिएट किया है, ये तो था, है और रहेगा। और दुनिया की कोई भी व्यक्ति ये विज्ञान का अनुभव कर सकते हैं, ये किसी की मोनोपोली नहीं है। इट इज ओपन फॉर ऑल। सिर्फ आपको सनातन दृष्टि चाहिए, दैट्स इट। एनीवन कैन रियलाइज द साइंस। ये तो कुदरत का है, ये कोई व्यक्ति का नहीं। तो ये विज्ञान को अनुभव करना, पहले समझना, आत्मसात करना, रियलाइज करना, ये मुक्ति का मार्ग है। और जब विज्ञान का अनुभव करोगे, धीरे धीरे आपके अंदर से अज्ञान खत्म हो जाएगा। मैं शरीर हूँ, मैं विचार करने वाला हूँ, मैं बोलने वाला हूँ, मैं क्रिया करने वाला हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं भुगतान करने वाला हूँ, जन्म जीवन मृत्यु मेरा है, बचपन युवानी बुढ़ापा मेरा है, ये सब अज्ञान खत्म हो जाएंगे। सत्ता संपत्ति संबंध साधन मेरा है, ये सब अज्ञान खत्म हो जाएगा। वंस यू नो द यूनिवर्सल ट्रूथ, ये सब अज्ञान खत्म हो जाएगा। और अज्ञान खत्म करना ही हमारा पुरुषार्थ है। ये मन वचन काया को बदलना हमारा पुरुषार्थ
और कोई त्याग करना, वो भी हमारा पुरुषार्थ। त्याग करना है तो अज्ञान का त्याग करो। क्या बताया? अज्ञान का त्याग करो। बाकी तो जो कुदरत ने दिया है वो ले ही लेने वाली है। तुम दोगे या बोलते नहीं है। कोई यहाँ से कुछ ले जा सकते हैं? तो जो कुदरत ने दिया है वो कुदरत लेनी ही वाली है। ऑप्शन फिर मेरे को देने की क्या जरूरत है कि मैं त्याग करता हूँ? फिर तुम्हारा है क्या? आप समझे कि नहीं? तुम्हारा है क्या तो तुमने त्याग किया। आप समझे? त्याग इसको कहते हैं कि पुण्यशाली लोग होते हैं जो अपने पुण्य से पैसा कमाते हैं। आप समझो, पुण्य से पैसा कमाता है और पैसा कमाने के बाद लोगों को पैसा बांट देते हैं। जो अपने से ज्यादा पैसा है या जरूरतमंदों को बांटता है और कभी ऐसा नहीं कहता है कि ये मैंने बांटा। आप समझे? उसी के लिए देवलोक है। ये सुपरमैन बोलते हैं। किसको बोलते हैं? अपनी अपनी मालिकी की चीज दूसरे को बांट देना। आप समझे ना? दान में नहीं देना, बांट देना बस। है तो कुदरत की। जैसे कुदरत ने मेरे को दिया, मैं लोगों को देता हूँ। मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ। आप समझे कि नहीं? जैसे भाई रिलायंस का जियो है तो हिंदुस्तान के अंदर मानो के 25 करोड़ लोग जियो का उपयोग करते हैं। तो 25 करोड़ लोगों का एटीएम मुकेश अंबानी का है। आप हर महीने पैसा भरते हैं, उनको मिल जाता है। तुम्हारा मोबाइल उनके लिए एटीएम है। बोलते नहीं है। हाँ क्या ना? बोलो। और वो पैसा मिलता है उनको, उनका पुण्य है, हम मना नहीं करते। पुण्य से वो पैसा कमाता है। आप समझे ना? मगर पैसा कमाने के बाद जरूरतमंदों को बांटेंगे और वो कभी नहीं कहेंगे कि हमने बांटा। आप समझे ना? तो वो सुपर ह्यूमन कहते हैं। और कहता है हमने बांटा तो वो सुपर ह्यूमन। उनको पुण्य जरूर मिलता है मगर पुण्य की क्वालिटी लो हो जाती है। मैंने बांटा यानी माली की भाव है। मैंने बांटा नहीं है, मैंने शेयर किया जो कुदरत ने दिया। मैं क्या कहता हूँ? मैं विज्ञान को शेयर करता हूँ, शेयर नहीं करता हूँ। जो कुदरत ने मेरे को दिया है अनुभव विजन के साथ, वो मैं शेयर करता हूँ, शेयर नहीं करता हूँ। ये उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है और मेरा है भी नहीं। तो बात ये है। और इसीलिए जब तक हम ये सनातन सत्य को नहीं समझेंगे वहां तक आगे बढ़ना संभव नहीं है। समझ में आया? चलो अभी क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। अगर तो शायद मेरे प्रश्न के जवाब वापस मांगो। माइक बंद करो भाई, 1 घंटा मैसेज आओ। क्या कुर्सी में मैसेज आओ तो स्वामी जी, हाँ। संयोग और अवस्था ये दो जो टर्म्स है वो जरा समझाइए। क्या है संयोग? क्या किसे बोलते हैं और अवस्था किसको बोलते हैं? यस, संयोग वो गुह्यतम कारणों को बोलते हैं। गुह्यतम जो दिखते हैं, अवस्था तो दिखती है। ये आदमी का एक्सीडेंट हो गया, वो अवस्था है। मगर एक्सीडेंट के पीछे क्या क्या संयोग है, आप समझे? वो गुह्यतम कारण है। वो दिखता नहीं है मगर है साइंटिफिक। इसीलिए राजा भगवान ने कहा था ना, एन इंसिडेंट has too many causes and accident has so many causes. That's it. एक्सीडेंट ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे कारण से, टाइमिंग, स्पेस, पर्सन,
सब सेट होता है। तो ऐसे कह दिया था कि संयोग का मतलब जो इनविजिबल चीज है उसे हाँ, पर गुह्यतम, इसीलिए गुह्यतम बोला है ना। गुह्यतम का मतलब नॉर्मली लोग समझ नहीं था। नहीं पाते, इसलिए गुह्यतम होता है। और जो मगर गुह्यतम मतलब साइंटिफिक मतलब जो दिखता है सामने वो उसको अवस्था अवस्था बोलते हैं। अवस्था दिखती है ना सबकी, गरीब है, पैसे वाला है, धनवान है, पढ़ा लिखा है, आप समझे ना, ये अवस्था होती है। नॉर्मली तो संजोग अवस्था लोग सब एक ही बोलते हैं, कि इसको इतना मालूम नहीं होता है ना बोलते समय तो, मगर फिर भी ये तो यस। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। स्वामी जी, तो बहुत सारे सत्संग में ये बताया है कि जिस आत्मा के उपस्थिति में या कैटलिस्ट करके जो होता है उसी के जो कर्म बांधे जाते हैं, उसी आत्मा के उपस्थिति में कर्म भोगा भी जाता है। यस, करेक्ट, सेम। बट आत्मा का ऐसा कुछ डिफाइन नहीं कर सकते आपके, उसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, रूप नहीं है, कुछ भी रूप, रस, गंध, स्पर्श और आकार कुछ भी नहीं है। तो ये जो मतलब मैं मानता हूँ आपकी बात, बट इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं कि वही आत्मा भुगत भी रहा है? यस, लिंक कैसे लगा सकते हैं कि ये सेम ही आत्मा है? यस, पहले मैं बताऊं, देखो आत्मा के बिना कर्म बनेंगे, आत्मा के बिना कर्म की भुगतान हो सकती है? नहीं, ये दोनों क्लियर हो दोनों गए। बनाओ। अभी मैं ये कहूंगा कि ये आत्मा की हाजिरी से कर्म बने हैं, तो ज्ञान प्रकाश किसका था? ये आत्मा का। बट आत्मा एज अ तत्व था वो। तत्व, मतलब तत्व ही तो है। एक्स वाई जेड आत्मा ऐसा ऐसा तो नहीं है ना? मैं मगर आप इसको एक्स वाई जेड नहीं बोले क्योंकि नाम नहीं है, नाम नहीं है ना? मगर सब में हो तो एक्सेप्ट करते हैं, हाँ, सब में है वो। तो सब में है तो इंडिविजुअल हो गया। इट इज नॉट अ फॉर्म ऑफ पीसेस। Every soul have a individual soul. Every soul have a individual identity. Every soul have a realized the freedom permanently, individually. जैसे राम मोक्ष में गए, महावीर मोक्ष में गए, हम नहीं गए, तो अलग तो हुए ना। नहीं, राम मोक्ष में गए मतलब राम का आत्मा मोक्ष में आत्मा गया, गए। हम तो व्यवहार में तो ये बोलेंगे, राम का आत्मा ही मोक्ष में गया, महावीर का आत्मा ही, या राम कृष्ण तो राम महावीर को तो यहाँ जला दिया गया, वो अलग बात है समझने के लिए। तो आत्मा इंडिविजुअल है, तभी तो हम ऐसे बोलते हैं, नंबर वन। नंबर टू, जिस आत्मा की हाजिरी से कर्म बने हैं, अगर दूसरे आत्मा की हाजिरी से कर्म भुगतान करेंगे तो मतलब क्या रहा? नहीं, अगर तत्व के रूप में अगर देखेंगे, सभी सभी आत्माएं सेम है, सभी का आत्मा सेम है, सेम ही है। करेक्ट, करेक्ट है। और जैसे अभी अपन जैसे पानी का बूंद एग्जाम्पल के लिए लेता हूँ, बोलिए। पानी की बूंद अगर अपन कंपेयर करते हैं, एक बूंद ये है, एक बूंद ये है, पर दोनों जब मिल जाते हैं तो ये इसका बूंद है, वो उसका बूंद है, ऐसा कोई फर्क नहीं होगा उसमें। बोलिए। तो ऐसे आत्मा में भी मतलब यही आत्मा आगे कैरी फॉरवर्ड होता है, उसके लिए कैसे अपन ये कर सकते? ये कैसी बात हुई? 500 रुपया की नोट, उससे अच्छा भी काम करते हैं, बुरा भी काम करते हैं। बोला ये पैसा ने हमको बर्बाद किया, बोलते नहीं? बोलिए, पैसे में खराबी है? मैंने बच्चे को पैसा दिया, वो सिगरेट पिया, ये पैसे ही खराब काम करवाते हैं, तो पैसे करवाता है, मगर नाम किसका आता है? तो दैट इज बिकॉज ऑफ द मनी यू कैन डू द गुड एंड बैड। तो इसीलिए आत्मा नहीं है तो आप कर्म बांध भी नहीं सकते, आत्मा नहीं है तो आप कर्म के भुगतान भी नहीं कर सकते। अगर मेरी बात सुनो, अगर एक आत्मा से आत्मा की हाजिर कर्म बने, अगर दूसरे आत्मा को भुगतान करना है तो फिर पुरुषार्थ की जरूरत क्या है? फिर मेरा कर्म के मेरे को भुगतान करे, वो सब्जेक्ट नहीं रहेगा, रिवर्स सब्जेक्ट नहीं रहेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ देन रिवर्स? वो कुछ रहेगा नहीं। तो फिर कैसा रहेगा? फिर मेरे को मुक्ति पाना है, मोक्ष में जाना है, तो सब्जेक्ट ही नहीं रहेगा। और कृष्ण भगवान ने खुद ने कहा कि हे अर्जुन, तुम्हारे भी 1000 अवतार हुए, मेरे भी 1000 अवतार हुए, बट आत्मा इज द सेम। आत्मा हमेशा मोक्ष में ही रहता है ना स्वामी, वो तो उसको आत्मा आत्मा नहीं है संसार को। नहीं, बताओ आत्मा मोक्ष में रहता है ऐसा नहीं है, आत्मा संसारी अवस्थाओं से बंधन में नहीं है, मोक्ष में नहीं है, संसारी अवस्था के बंधन में नहीं है, मगर अज्ञानता के आवरण से वो आवृत है। किससे है? अज्ञानता।
आवरण से, आवरण आत्मा की अंदर नहीं है, ऊपर है। इसीलिए आत्मा की जो अनंत शक्ति है, जो ब्रह्मांड को अनकवर करने की, वो नहीं हो सकता है, और इसीलिए हम देख नहीं पाते हैं। उनकी तो क्षमता है मगर आवृत हो गई। आप समझे? जैसे सूर्य नारायण है, पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, मगर अगर घने बादल हो गए तो यहाँ प्रकाश नहीं आएगा, तो हम देख नहीं पाते हैं। इसमें बादल सूर्य नारायण के अंदर नहीं है। नाउ यू अंडरस्टैंड? मगर बादल होने से हम यहाँ अच्छी तरह विजिबिलिटी होती, दैट्स इट। क्योंकि बाकी जो तत्व है अपने जल, यहाँ सेम विजिबिलिटी सेम यहाँ है। ये आवरण से हमारी विजिबिलिटी, विजिबिलिटी मतलब नॉट आंखों की शक्ति नहीं, विजिबिलिटी मतलब आपके ज्ञान दर्शन की शक्ति, आपके विजन की, आंखों की नहीं, विजन की शक्ति कमजोर हो जाती है। यानी आप लंबा ज्यादा परफेक्ट सोच समझ नहीं सकते। दिस इज नॉट योर कैपेसिटी नहीं है आपकी। आप समझे? और वही बात दूसरे को बताओगे, वो समझ पाते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि दोनों का आत्मा अलग है, पर लेवल ऑफ इनविजिबिलिटी एंड विजिबिलिटी इसके ऊपर डिपेंड है। इसी को तो कहते हैं ना, बौद्धिक व्यक्ति या तो डेवलपमेंट वाले व्यक्ति, जो भी कहूँ, दैट्स इट। तो डिफरेंस आवरण का है, किसका है? आवरण का है। और पाप पुण्य है, वो सब्जेक्ट अलग है। डेवलपमेंट और पाप पुण्य दोनों अलग मत करो, वो एक मत करो, वो अलग है। डेवलपमेंट वाले व्यक्ति को आज भी ज्ञान होना जरूरी नहीं है। आप तो बड़े बड़े कंपनी के जो बॉस होते हैं वो अंगूठा छाप होते हैं, और उनके कर्मचारी चार्टर अकाउंट होते हैं, तो क्या करेंगे? वैसा चलेगा ना, तो पुण्य है ना उनके पास। क्योंकि बाकी जो भी अपने 6 तत्व में से चेतन तत्व को अगर छोड़ा जाए तो बाकी में किसी में भी इंडिविजुअल आइडेंटिटी ऐसी नहीं है। जैसे जड़ का इंडिविजुअल कोई आइडेंटिटी नहीं है, नहीं होगी ना। खाली चेतन में ही, जैसे आप तो इसीलिए तो मोक्ष की बात चेतन के लिए होती है, जड़ के लिए नहीं होती है। और चेतन में ही ज्ञान है, चेतन की हाजिरी में ही फीलिंग है। जड़ को कभी फीलिंग फील करना, विदाउट ज्ञान फील कैसे करेंगे? विदाउट ज्ञान रियलाइज कैसे करेंगे? विदाउट ज्ञान मेरा तेरा कैसे करेंगे? ये चेतन इंडिविजुअल होने के कारण ही मैं का भाव उत्पन्न होता है। और क्या? नहीं तो नहीं होगा। कैसे होगा? मगर मैं यहां होना चाहिए, यहां मिल जाता है, बस इग्नोरेंस स्टार्ट। बट उपनिषद में एक अच्छा एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लो कोई मिट्टी का घड़ा है, और मिट्टी का घड़ा एक अपना एक नया अस्तित्व हो गया उसका, तो मान लो उसको अगर ब्रेक कर देते हैं तो उसका अंदर का स्पेस और बाहर का स्पेस, ऐसे भी तो स्पेस अलग नहीं था, बट जैसे वो ब्रेक हो जाता है तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो क्या वैसे यहाँ पे भी एनालॉजी ऐसा सेम ये ले सकते हैं? सेम वे व्हेन यू गो टू द मोक्ष देयर इज नो इंडिविजुअलिटी बिकॉज ऑफ इसमें रूप रंग गंध स्पर्श आकार नहीं है, नाम नहीं है, तो ये किसका आत्मा कैसे बोलेंगे? नो आइडेंटिफिकेशन। ये रिलेटिव जगत में होता है, वहां पे नहीं होता है। आइडेंटिफिकेशन ही तो खत्म करना है। बट अभी तो आइडेंटिफिकेशन के लिए ही हम लोग अभी जो भी मेहनत कर रहे हैं तो आइडेंटिफिकेशन के लिए कर रहे हैं। नहीं, आइडेंटिफिकेशन या आइडेंटिटी, रिलेटिव आइडेंटिटी खत्म करने के लिए करते हैं, क्योंकि रिलेटिव आइडेंटिटी रूप रस गंध स्पर्श और आकार के साथ जुड़ी हुई है, और हमारा स्वरूप ये नहीं, तो यही खत्म करते हैं हम। रिलेटिव ट्रूथ की आइडेंटिटी खत्म करना, क्योंकि हम तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, परमानेंट है। आप समझे? हमको रिलेटिव ट्रूथ की आइडेंटिटी की जरूरत नहीं है। ये अज्ञानता के वश, कर्म बंध के वश मिली है, और वो भी भुगतान के लिए, परमानेंट नहीं। इसीलिए तो कहा वर्ल्ड इज द पजल इटसेल्फ। पजल होता है लोगों को, क्यों? अपना नहीं है उसके ऊपर आरोप करेंगे तो पजल तो होगा ही ना। दूसरे का पैसा लेके नहीं दोगे तो नींद तो नहीं आएगी ना, वो तो सवाल ही नहीं ना, असर तो होगी ना। आज कुदरत का
कुदरत ने आपको दिया है, आप यूज करते, यू आर यूजर, देयर इज नो क्वेश्चन। मगर मालिक बनोगे तो नींद तो आराम होगी आपकी। ये कुदरत ने दिया है, चलो भी मैंने आपको 10 करोड़ दिया, इसमें से अगर 50 लाख भी चला गया तुमको तकलीफ क्या है? तकलीफ नहीं। मगर वो 50 गया, वो मेरा गया, तो फिर नींद चली जाएगी। मेरा कुदरत ने ये कहा जो बचा हुआ है वो भी मैं लेने वाला हूँ, बोलते नहीं है। आप समझे? मैंने आपको पुण्य के आधार से दिया है, और आपका जितना सेकंड टाइम का पुण्य, सेकंड लेवल का पुण्य है, इतना आप यूज कर सकते हैं। बाकी का तो मैं ले लूंगा वापस। भले आपको दिया है, पुण्य अलग चीज है और कंजम्पशन का पुण्य अलग चीज है, दोनों लेवल ही अलग है। जितना हमारा इनकम ऑफ सोर्सेस है, इतना हम एक्सपेंस नहीं कर, यानी भुगतान नहीं कर पाते। आप समझे? हाँ, तो वो इसलिए तो कहते हैं ज्यादा पैसा का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। क्या होता है? अनयूज इन्वेस्टमेंट एज अ डिजिटल करेंसी। क्या बताया? मेरे पास 4 प्लॉट है, क्या है? मालिक क्या है? प्लॉट पे नहीं जाना है, कागज पे है। मेरे पास एफडी है, किसके पास है? कागज पे है। ऐसी बात है इन्वेस्टमेंट। स्वामी जी, अननेचुरल नेचर ये कॉज इफेक्ट से होता है, क्या? और नेचुरल नेचर जो है उसको नहीं होता। ये क्या खाली सामयिक प्रभाव से ही होता है कैसे? नेचुरल नेचर तो ऑटो है, बट उसका कुछ कुछ नहीं है, तो नहीं है। कॉज नहीं, वो डायरेक्ट लॉ ऑफ नेचर। यहाँ कॉज के आधार से आपको लॉ ऑफ नेचर लगता है, वहां तो डायरेक्ट लॉ ऑफ नेचर है। ये दिन रात होता ही रहेगा, उसमें कॉज इफेक्ट क्या जरूरत है? पूनम अमास होता ही रहेगा, कॉज इफेक्ट की क्या जरूरत है? की जरूरत नहीं है, बट तो ये फिर जो स्टार्ट कभी तो स्टार्ट हुआ होगा ये पूनम अमावस। यही तो भ्रांति है, यही तो भ्रांति है। ये सब सनातन चीज है। यहाँ ये भौतिक, ये संसार जो धरती दिखती है ना, उसमें परिवर्तन होता है। आप समझो मेरी बात, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। उसमें जो बिंब होता है वो परमानेंट है, और जो गॉड एंड गॉडेसेस है वो परिवर्तन होती है। गॉड एंड गॉडेसेस तो होगा ही ना, लिमिटेड लाइफ है। मगर जो दुनिया चलाने के लिए जो सन एंड मून है एंड ग्रह है, वो तो रहेगा। बट उसकी रचना किसने की? नहीं, अपने आप हो गए। बट नेचुरल हुआ है, बट नेचुरल हुआ है, यही तो बात है। आज जिस जगह पे आप जाते हैं पहाड़ों के अंदर, 50 साल पहले जो पहाड़ था आज वो नहीं है, टूटा फूटा हुआ है, चलता ही रहेगा। आप कहीं जगह पे जाओ, जैसे ग्रैंड कैनियन, केनिया में है, अमेरिका में क्या कहते हैं, लास वेगास के पास, नहीं मगर वो ग्रैंड कैनियन, वहां पहले समंदर था, तभी तो डीप है इतना। आप पत्थर लगाओ तो 2-3 मिनट के बाद तो टच होता है आवाज, इतना डीप है। मतलब एक और लहर समझते हैं, पानी की लहर दिखती है आपको, इतना डीप में। हालांकि है कुछ नहीं वहां, मगर लोग जाते हैं। जैसे अफ्रीका में भी है, दोनों लेवल अलग है। तो जो कल समंदर था वो आज उसमें सपाट भी हो सकता है। आज सपाट है, वहां कल समंदर भी हो सकता है। आज पहाड़ है, वहां नदी भी हो सकती है, नदी में से पहाड़ भी बन सकता है जब लावा रेस चलेगा। तो ये सब परिवर्तन होता है, ये होता है। बाकी सूर्य चंद्र स्टार्स वगैरह है वो तो फिक्स है, तभी दुनिया चलेगी ना। और ये हम ये समझ के पेड़ पौधे हम लगाते, व्यवहार से तो हम लगाते हैं, आप समझे ना, मगर ये सब कुदरत की माया है। बट वैसा बीज कुदरत का है, हमने बुद्धि से उनको डेवलप किया। बुद्धि से क्या किया? पहली बार एप्पल कहाँ से बना होगा बताइए आप? तो कुदरत नहीं दिया होगा, फिर हमने उसको आर्टिफिशियल करके उसको उगाने की कोशिश किया। एज अ टेक्नोलॉजी कहो, नॉलेज कहो, जो भी कहो, एज अ एजुकेशन, तो कुछ ओके, मगर पहली बार तो कुदरत देगी ना। बट जितना भी जड़ चीजें है, जैसे वायु में भी वायु का जीव है, पानी में भी पानी का है, अग्नि का जीव है, मतलब क्या जड़ में भी पूरा चेतन ही भरा है।
चेतन चेतन तो है मतलब चेतन के बिना जड़ का भी अस्तित्व नहीं है ना? नहीं, चेतन के बिना जड़ का अस्तित्व है, मगर चेतन जो है वो चेतन एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय में भी है, मनुष्य में भी है, गॉड एंड गॉडेसेस में भी है, एनिमल में भी है, और नर गति के जीवों में भी चेतन है, मगर जड़ भी तो है। मतलब खाली जड़ विदाउट चेतन ऐसा काम हो सकता है ना, जहां आप समझो कितने सारे प्रदेश ब्रह्मांड में ऐसे हैं जहां पानी नहीं है, जहां हवा नहीं है, जहां वनस्पति नहीं है। जैसे एक इंद्रिय जीव की जब उगती नहीं है तो जीव कैसे रहेंगे? ये तो एक इंद्रिय है ना। तो ऐसा है, ऐसी जगह है बहुत सारी जगह। आज हम मून पे जाते हैं, पानी ढूंढते हैं, क्यों ढूंढते हैं? अगर पानी होता है तो जीवन की अपेक्षा वहां कर सकते हैं, पानी नहीं है तो क्या करेंगे? हवा भी नहीं है वहां। तो ये सब बातें आप समझे, बहुत सारी जगह ऐसी है जड़ जैसी है। और जैसे हमारा स्टोन होता है ना, पत्थर, वो भी तो जड़ है, लोखंड वो भी जड़ है। जो जड़ के अंदर जो कोई चीज बना होंगे, जो उसमें स्पेस हो जाती है, इसमें फिर चेतन है, उसमें चेतन, इसमें चेतन। कोई भी मेन मेड चीज बना होंगे उसमें चेतन है, जड़ में नहीं। जय सच्चिदानंद। अब सच्चिदानंद तो फैन डाउन, आवाज ऊंचो। हाँ, किसी को ચેતન છે મેન મેડ વસ્તુમાં બતાવ્યું તમે જળમાં પણ એની વચ્ચે સ્પેસ છે ત્યાં છે ને? क्या मेन मेड वस्तु नहीं, अंदर से। जैसे ये भी जड़ है मगर उसके अंदर आत्मा है, ये आत्मा नहीं है, इसके अंदर आत्मा है। कोई भी चीज मेन मेड होती है वो उसमें जो स्पेस होती है, 2 एटम के भी स्पेस है, तो वहां भी आत्मा क्लास जिसको मॉलिक्यूलस कहते हैं। कौन है? हाँ कॉमर्स कोई भी घटना घटती है और हम समझ का उपयोग करने के लिए पहले से प्रिपेयर रहते हैं, वो अवस्था होती है, घटना घट जाती है। तो घटना घटने के बाद हमें ये वो लगता है कि कुदरती रचना है। अगर आप बोले कि सतत वो रहना चाहिए कि आप शुद्धात्मा और कुदरती रचना, जब संयोग प्रकृति को आते हैं और प्रकृति उसमें उसका भुगतान है, तो जुड़ के वो भुगतान करेगी, राग या द्वेष भी करेगी, अच्छा बुरा भी लगे कुछ भी करेगी, तो प्रकृति का हिसाब है, प्रकृति वो कर रही है। मगर उस पर हम सतत कैसे उपयोग करें? आपको सतत उपयोग लेबर लगता है, लेबर नहीं, ये दृष्टि की परिपक्वता है, मैच्योरिटी। मैं बताऊं, कोई व्यक्ति डॉक्टर बना है, आज उसको डिग्री मिल गई, एमडी है, फिजिशियन है, फिर भी वो आज ऑपरेशन नहीं करता है। क्यों नहीं कर सकता है? अच्छा, पहली बार जब ऑपरेशन करेंगे या 10वीं बार करेंगे या 25वीं बार करेंगे, फिर भी उसको हेल्प चाहिए। भले हेल्प की मात्रा धीरे धीरे कम होगी, मगर हेल्प चाहिए, क्योंकि जिंदे व्यक्ति की बात है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 50-100 करेंगे ऑपरेशन, फिर क्या आ जाएगा? फिर कर सकते हैं। तो मैच्योरिटी होने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। नाउ यू अंडरस्टैंड? इसमें कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, सपोर्ट की जरूरत है। जब तक सपोर्ट क्या है? उपयोग। हम भूल जाते हैं बार बार कि कुदरती रचना है, तो देखो ना, क्रिया तो है नहीं, कोई क्रिया नहीं है, मगर ये मन की बात बताई नहीं आपने। वचन तो हम बोलते हैं, वाणी तो चलो हम समझते हैं। कुदरती रचना देखने का मतलब मैं शरीर हूँ, मन वचन काया की क्रिया मैं कर रहा हूँ, सत्ता संपत्ति सबन साधन मेरा है, इसको निकालना है। कुदरती रचना देखने का मतलब और क्या है? मेरा नहीं है मगर मेरा नहीं, मगर संयोग के अधीन जो थॉट्स अंदर प्रोसेस, संयोग तो इसको आता है ना, इसको और देखना है ज्ञान दर्शन से।
ज्ञान दर्शन वाला पार्ट अलग है, मन वचन काया अलग है, इसको जला दिया जाएगा, वो नहीं जलेगा। वो चलेगा नहीं, मतलब जो दृष्टि का उपयोग करते हैं वो भी अंदर अंदर इसीलिए तो मैंने प्रैक्टिस बताया ना। प्रैक्टिस क्यों बताया? तो पहले जो अपने को बाद में याद आता है कि थोड़ी देर के बाद याद आता है, कोई बात नहीं, बाद में आता है, देर से आता है, उसका प्रश्न नहीं है। मैं यही कहता हूँ कि आप प्रैक्टिस बढ़ाओ, दैट्स इट। देखने की प्रैक्टिस बढ़ाओ, दैट्स इट, और कोई रास्ता नहीं है। और कभी कभी क्या होता है कि हम जो प्रकृति का पूरे दिन का या कोई घटना को देखते हैं, जैसे मूवी देखते हैं, हम मूवी का एग्जाम्पल, उसमें हमारा कोई आइडियल पात्र रहता है हीरो के, ऐसे हम कभी कभी हमारी प्रकृति को आइडियल मान लेते हैं और वो अच्छा बुरा कुछ करता है तो अच्छा लगता है, बुरा लगता है, ऐसा जो देखने वाले को भी लगता है। जो देखने वाला प्रतिष्ठित आत्मा है और जो मैकेनिकल प्रोसेस प्रकृति की हो रही है, तो उस वक्त जो प्रतिष्ठित आत्मा है वो अच्छा लगा, उसने अच्छा किया, उसने बुरा किया, जो प्रकृति ने किया मैकेनिकल है पूरा पास मूवी की तरह, फिर भी उसको ऐसा कभी कभी हो जाता है, उसकी वजह से फिर उसके बंद पड़ जाते हैं। जब जुड़ जाएगा प्रकृति के साथ, कोई भी एंगल से वो जुड़ जाएगा तो कर्म तो बनेगा, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं, देखने वाले को ये लगा कि प्रकृति ने अच्छा किया, प्रकृति ने बुरा किया, देखने वाले को ऐसा लगा, तो प्रकृति ने अच्छा किया बुरा किया वो सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रकृति ने जो किया वो मैंने किया, वो सब्जेक्ट। मैंने किया तो ये बंद लगेगा, तो सवाल नहीं है, प्रकृति सब कुछ करती है, हमको क्या तकलीफ है? आप समझे कि नहीं? माली की भाव से कर्म बनता है, वस्तु से कर्म नहीं बनता है। कर्ता भाव से कर्म बनता है, क्रिया से कर्म नहीं बनते, भुगतान से कर्म नहीं बनता है, भोक्ता भाव से कर्म बनता है। मगर ये जो देखने वाला है वो अभिप्राय देता है कि अच्छा किया उसने या बुरा किया प्रकृति ने, ये भी जो अभिप्राय देता है व्यक्ति के, समझ गया? देखने वाला अभिप्राय अगर व्यक्ति का देता है तो अज्ञान है, तो क्या है, सवाल ही नहीं। क्योंकि व्यक्ति तो क्रिया करती नहीं है, वो तो कुदरती रचना करवाती है, और व्यक्ति भी कुदरत की है, क्रिया भी कुदरत करवाती है, शक्ति भी कुदरत की है। तो हमको तो कुदरती रचना देखना ही है और कुछ करना नहीं है, चाहे हमारी प्रकृति या दूसरे। इसमें क्या फर्क होगा? सभी की प्रकृति कुदरत की है और कंट्रोल भी कुदरत का ही है, और लास्ट में कुदरत के पास चला जाएगा। तो फिर क्या मतलब है? उसमें कोई डिवीजन तो है नहीं। तो फिर यहाँ भी बहुत तकलीफ मूंझवण होती है कि सतत कैसे रहे, बात में याद आता है, प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा उसके, और कोई चमत्कारिक वाला हो, कोई मास्टर की नहीं है। मास्टर की क्या है? मैंने कहा है अजपा जाप, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, अंदर बोलते रहो, ठीक है? और बाकी सब कुदरती रचना है, बस जो दिखता है वो कुदरत, पर मैं शुद्ध आत्मा। मैं एक वो उपयोग करता हूँ कभी कि करे से कौन है समझे तो बोले खाई भी करो, करने वाला कौन है वो समझ ले तो फिर तुझे भुगतान नहीं होगी कि वो कुदरत की रचना ही होगी, मतलब तो वही तो है, वही तो हम कहते हैं, इसमें तो नई बात क्या है? यही सब वही तो करते हैं, वही तो कहते हैं। और कहो प्लीज, एक पद ले लो। नाम भद्रा घट को स्वामी जी जय सच्चिदानंद कोटि कोटि पड़ा પોતે જે કરતા થયો હતો તે જ ભોગતા થયા કરે છે, બીજો કોઈ નથી થતો। પણ જ્યારે તે કરતા હતો ત્યારે જુદો હતો અને આજે ભોગતા છે એ જુદો છે। બંને સ્પષ્ટ નોખા છે, છતાં પઝલ થાય છે અને ભ્રાંતિથી બંનેનું એકપણું ભાસે છે, મનાય છે। तो प्रश्न, आपका प्रश्न क्या है? તમને લખ્યું છે પ્રશ્ન?
બંને સ્પષ્ટ નોખા છે છતાં પઝલ થાય છે ને ભ્રાંતિથી બંનેનું એક પણ ભાષે છે वो हमारी दृष्टि की अभी क्लैरिटी नहीं हुई है मगर दोनों अलग है जब शूटिंग होता है तो अलग होता है और जब फिल्म के थिएटर के अंदर जो फिल्म पर्दे पर आता है वो अलग है जब शूटिंग होती है तो सब लाइव होता है जब पर्दे पर आते तो कोई लाइव नहीं होता है तो दोनों की अवस्था क्या हो गई ऐसे यहाँ कर्म बनाते हैं तब ईगो लाइव है और कर्म की भुगतान करता है तब ईगो साइलेंट है यानी जो कर्म किए है उसी का ही भुगतान करना है अभी उनके पास कोई चॉइस पुरुषार्थ करने का नहीं अगर मैंने चोरी करने का भाव किया था तो चोरी करनी ही पड़ेगी और चोरी करने के लिए जो दिक्कतें उठानी पड़ेगी वो भी उठाएगा शरीर और उसके लिए अपमान भी सहन करना पड़ेगा मार भी खाना पड़ेगा नहीं क्या करें फिर अहंकार को अच्छा लगे या ना लगे क्या फर्क होगा भुगतान तो वही की वही रहेगी परिणाम है ना और पुरुषार्थ वाला अहंकार तो आज अलग है वो प्रकृति के साथ जुड़ भी सकता है और अलग भी तभी तो इनको लोग पुरुषार्थ बोला जो डिस्चार्ज वाला है उनके पास वो ऑप्शन नहीं है जड़ હોય છતાં એમાં કોઈનું માલિકી પણ ના હોવું જોઈએ માલિકી પણ હોય ને લાગણી ના હોય તો પણ જડ ન કહેવાય મન વચન કાયા એટલે આમાં શું પૂછવું છે શું તમે લખ્યું છે એમ કોણ પેલા કે તમારું નથી આપતો વાણીનું છે નેક્સ્ટ તમારા પ્રશ્ન છે મને કેવી રીતે ખબર પડે જળ હોવા છતાં એમાં કોઈનું માલિકીપણું ન હોવું જોઈએ માલિકીપણું હોય ને લાગણી ના હોય તો પણ જળ ન કહેવાય આપતવાણી છે કે આપણી ચોપડીમાંથી છે પાછું ચેન્જ આવ્યું એ તો દાદાની વાણી નથી અમને તરત ખબર પડી જાય પણ એમનું તો પછી વાણી ઉપર એમને ખબર પડી જાય કે એમની વાણી નથી અમને દરેકના ગ્રેડ ખબર પડે શું પડે કે અમને કયા ગ્રેડની વાણી હોય એમની કયા ગ્રેડની વાણી હોય તરત જુદી પડી જાય કેવી શંકા પડી ગઈ પહેલા એમ કીધું કે આ તમારી નથી પછી કીધું કે આ દાદાની નથી ફરી ફરીને આવે છે અમારી નજરની બહાર ના હોય કોઈ વસ્તુ પણ અમે ખાલી એટલે यहाँ ज्ञानी पुरुष कल दादाजी ये कहना चाहते हैं कि कोई भी चीज के ऊपर मालिकी होता है तो लागणी होती है मगर लागणी नहीं होती है तो भी वो जड़ नहीं कहेंगे उनका कहने का मतलब ये है कि अगर शरीर के ऊपर मालिकीपन नहीं है फिर भी उसको जड़ तो नहीं कहेंगे क्या नहीं कहेंगे क्योंकि इसके अंदर चेतन निकल जाने के बाद उसको जड़ कहेंगे भले मालिकीपन नहीं होता इससे क्या नहीं होता है तो ज्ञानी को मालिकी नहीं है फिर वो जड़ तो नहीं है ये कहना चाहते हैं देखो मन वचन काया ટેવવાળી હોય અપવાદ વગર દ્રશ્ય તરીકે બહુ જણાય તે પડીલેન છે મન વચન કાયા ટેવવાળી હોય मन वचन का टेव का मतलब होता है
ક્રિયા હેબિટ ક્રિયા 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 આંખોને જોવાની કાનને સાંભળવાની નાકને સૂંઘવાની જીભને ચાખવાની અને સ્પર્શ કરવાની હાથ પગ એક્સેસ ક્રિયા અપવાદ વગર એમાં અપવાદ ના હોય ખ્યાલ આવે આ બધા ટેવ વાળા જ હોય ખ્યાલ આવે સવારે ઉઠવાનું બ્રશ કરવાનું નાહવાનું ધોવાનું ખાવાનું પીવાનું ફરવાનું રાત્રે ઊંઘી જવાનું આ બધી ટેવ જ છે ખ્યાલ આવે રૂટીન એવું દ્રશ્ય તરીકે બહુ જણાય એ પડી લેણ છે કે શું આ તો જૈનિઝમ નો શબ્દ છે પડી પડી લેખન કોને કહેવાય ભૂસરામીનો અર્થ આમાં શું કઈ એ લિંક બેસતી નથી પછી અહીંયા પડી લેખ શબ્દ છે અહીંયા પ્રતિ લેખન છે અહીંયા ભૂસરામી છે પડી લેખ કરવું એટલે પોતે કરી ક્રિયા પોતે કરેલી જે ક્રિયા હોય સાધુ સાધ્વી તરીકેની એની માફી માંગવી કે મારા ક્રિયા કરતા જે જીવો ભણી ગયા છે એક જ જીવો એની માફી માંગવી એને પડી લેખ કહેવાય પ્રતિલેખન કોને કહેવાય પ્રતિલેખન લેખન લખવું પ્રતિલેખન એટલે વિરોધી લેંગ્વેજ પેલો જે લખે એનાથી ડિફરન્ટ લખે પ્રતિલેખન અને ભોસરામી એટલે વરાઈ માલિકી ભાવ ખલાસ વરાઈ દેવાનું તો ના કહેવાય માલિકી ભાવ કેટલાક સાધુ હોય એવા સન્યાસી સાધ્વી પણ એવા હોય સન્યાસી એવા હોય કે પોતાનું શરીર વસરાવી છેલ્લી કરવી એટલે હવે માલિકી ભાવ નથી એને ભૂખ લાગે તરસ લાગે કે ખાવા પીવાનું મળતા એને જોવાનું શરીર મરી રહ્યું છે હા કહેવાય સંતાડો પણ એને ભોસરાઈ દીધું એમ રાતે પણ ઘણા સાધુ સાધ્વીઓ કરતા જ હોય છે ભોસરાવાની રાત્રે બધું ઊંઘતી વખતે આ બસ આ આટલું જે જગ્યા છે 2 બાય 6 ફૂટની એટલી છે બાકી બધી પેલા હું ભોસરાઈ દઉં છું એટલે મારે બીજી કોઈ હવે વસ્તુની માલિકી ભોગવટો કશું છે આ બધી ક્રિયા પાછળનો આશય બહુ ઊંચો હતો જાગૃતિ હતી જાગૃતિ કે હવે શરીર ઊંઘી જાય છે તો હું મારા આત્મામાં રહું છું હવે શરીરની બીજી કોઈ વસ્તુની જરૂર નથી એ આશય હતો એટલે શરીરથી અલગ રહેવાનું રાતના ઊંઘનો આ પ્રયોગ હતો પણ આજે બધું એ જતું રહ્યું તો ક્રિયા થઈ ગઈ પડી લેવાની ક્રિયા પતી ગઈ છે બસ મૂળ આ આપણા જ્ઞાની ભગવંતોએ બહુ હાઈ લેવલના આશયથી આ બધી વસ્તુ બનાવી પણ પછી એ જતું હવે ખાલી ક્રિયા રહી એનો જે મર્મ હતો એ ખલાસ થઈ આપનારો બંધ જાય ક્યાં તું જા ક્યાં હું જો તેમાંથી કે જવાબ નથી खबर नहीं मेरे को नहीं मालूम ऐसा है या वो नहीं
દાદા એમ કહે છે કે વ્યવસ્થિત રીતે ના આવે. એ થયું એટલે થશે. છેલ્લું વાક્ય સમજાતું હા મને પણ જ્ઞાન નથી બેસતું. ક્યાંક એક લખવામાં ભૂલ છે. ક્યાંક કોઈ જગ્યાએ વાક્ય છે ને અલ્પ વિરામ છે કંઈક છે એવું કરેક્ટ નથી. વ્યક્તિત્વને ગૌણ કરીએ તો કસાય નિરર્થક લાગે. વ્યક્તિત્વને ગૌણ કરીએ તો કસાય નિરર્થક લાગે. વ્યક્તિત્વ એટલે પ્રકૃતિની ક્રિયા જેનાથી લોકો ઓળખે છે તે ક્રિયા. એને ગૌણ રાખીએ તો કસાય નિરર્થક લાગે. કસાય એટલે ક્રોધ માન માયા. निरर्थक निरर्थक का मतलब परिणाम क्या क्रोधमान मालूम चलता रहेगा मगर निरर्थक हो जाएगा क्योंकि इसका इम्पोर्टेंट गौण अस्तित्वમાં ડૂબી જવાથી કસાયોનો ઉદય નિષ્ફળ જાય. અસ્તિત્વ એટલે શુદ્ધાત્મા ડૂબી જવાથી કસાયોનો ઉદય નિષ્ફળ જાય. એટલે કસાયો આપણને અડે. કસાયો ઉદયમાં હોય પણ આપણને ના અડે કારણ કે આપણે શેમાં ડૂબી ગયા? અસ્તિત્વ. અસ્તિત્વ એટલે આત્મા. દ્રષ્ટા દ્રશ્ય અને દ્રશ્યનું એકત્વને મોક્ષને ત્રણેય જુદા એ સંસાર મોક્ષ માર્ગ એટલે અવસ્થાનું શુદ્ધિકરણ. અવસ્થાનું શુદ્ધિકરણ એટલે કે અવસ્થા એટલે આ અવસ્થાનું શુદ્ધિકરણ નહીં. અવસ્થામાં તમારા જ્ઞાન દર્શનનું શુદ્ધિકરણ. આને શુદ્ધિકરણ નહીં. અવસ્થામાં જ્ઞાન દર્શન જે ઊંધું બીટ્યું હતું એટલે અવસ્થા આવી. હવે એમાં શુદ્ધિકરણ શું કહું કે હવે જયારે ઉકલે છે ત્યારે કુદરતી રચના જોઈ લો એટલે અવસ્થામાં તમારું જ્ઞાન દર્શન શું થઈ ગયું? આ અવસ્થાનું શુદ્ધિકરણની અવસ્થામાં જ્ઞાન દર્શન. હવે આ જ્ઞાની વાક્ય કોણે સમજાય? આવું ઉમેરે કોણ? પણ એ તો દુનિયામાં એમ જ ચાલશે. ફોટાની મૂર્તિને જ પીવાના પણ હોય ના સમજાય તો જીવતાની જ કિંમત નહીં ભલે ના સમજાય તો કારણ કે સ્વભાવ પડી ગયો. જે મહાપુરુષો થઈ ગયા એમની મૂર્તિને ખોટા છે એ ખોટા છે એવું નથી કહેતો પણ આજે તમને સમજાવનારો છે જીવતો એ તમને કામ લાગશે. ચાલ આફ્રિકાના જંગલમાં તમે મહાવીરની કૃષ્ણની રામની મૂર્તિ મૂકી દો શું કિંમત? ઓળખતા જ નથી. તો જે ઓળખાવે છે એની કિંમત હોય ને. આ મૂર્તિનો ઇતિહાસ જે ઓળખાવે છે सजीवन मूर्ति प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष कितनी बार कहते हैं हम भूल जाते हैं. क्या करते हैं? प्रतिकूल क्रोध मान मानो भ्रष्टाचार रूपे निकले ત્યારે જુદા રહી પછી કુદરતી રચના જોઈ લીધી તો પુરુષાર્થ થઈ ગયો કે આવું ન હોવું જોઈએ. એ પણ સાથે મનમાં રહેવું જોઈએ. આશ્રય ન બદલાય તો પાછું ખાલી જુદા રહેવાથી ત્યાગ પણ થાય કે નહીં? જુદા રહેવા ત્યાગ નહીં થાય. કુદરતી રચના બસ कुदरती रचना देखते तो फिर क्या जरूरत है? कुदरती रचना नहीं देख सकते तो अभी एमत છે આ કુદરતી રચના કે આવી ક્યાંથી? જ્ઞાતા દ્રષ્ટા એટલે પ્રકાશક. જ્ઞાતા દ્રષ્ટા એટલે પ્રકાશક તો વ્યવહારમાં ઉપયોગ તેનું થાય છે સમજી લેવાનું જ છે.
જોયું જાણ્યું તત્વો આપી સમજાવો જાણે છે પણ જોતા નથી તે સમજાવો આ જ્ઞાતા દ્રષ્ટા એટલે પ્રકાશક તો વ્યવહારમાં ઉપયોગ તેનો થાય છે કે સમજી લેવાનું જોવું જાણવું દાખલા આપું જોવું જાણવું એટલે આ દુનિયા કુદરતી રચના છે એ જોવું અને હું શુદ્ધાત્મા છું એ જાણવું બસ હું શુદ્ધાત્મા છું આ બધું બસ બીજું અવસ્થામાં ઊંડા ઉતરવું છેલ્લું જ્ઞાતા દ્રષ્ટા ને નાયક જ્ઞાતા દ્રષ્ટા ને નાયક વાક્યમાં સમજાવો જ્ઞાતા દ્રષ્ટા અને જ્ઞેય અને નાયક આ જ્ઞાતા દ્રષ્ટા અને જ્ઞેય નાયક બે વસ્તુ એક જ છે પણ રેફરન્સ જુદા છે બંનેના રેફરન્સ કેવા છે એકમાં લખ્યું છે જ્ઞાતા દ્રષ્ટા તો જ્ઞાતા દ્રષ્ટા એ આત્માનો સ્વભાવ છે એ ઉપલબ્ધ ભાષામાં લખ્યું એ આવે નહીં જો જાણવું આવે પુરુષાર્થ શબ્દમાં જો જાણવું આવે સ્વભાવ શબ્દમાં જ્ઞાતા દ્રષ્ટા સ્વભાવ નહીં વપરાય પુરુષાર્થ ના વપરાય પુરુષાર્થમાં જો જાણવું એમાં તમારું સમજણ જેમ વધતી જાય એમ તમારું જોવું જાણવાનું પરફેક્ટ થતું જાય અને જ્ઞાતા દ્રષ્ટા અને જ્ઞેય જ્ઞાયક આત્મા જ્ઞાયક છે આત્મા શું છે અને પ્રતિષ્ઠિત આત્મા જ્ઞેય છે અને પ્રતિષ્ઠિત આત્મા માટે અવસ્થા એક જ્ઞેય છે પણ જ્ઞેયનું જ્ઞાન આ બારી છે તો બારીને તો જ્ઞાન નથી પણ આ બારી છે એવું પ્રતિષ્ઠિત આત્માને જ્ઞાન ખ્યાલ આવ્યો એ જ્ઞાન નાયકની હાજરી છે નાયક ના હોય તો જ્ઞાન હોય मैंने ये समझाया है ये खिड़की है खिड़की को देखने वाले के पास ज्ञान है कि ये खिड़की है खिड़कियों को ज्ञान तो इसको ज्ञाता बोलते हैं और आत्मा को ज्ञेय बोलते हैं अरे उसको ज्ञेय बोलते हैं आत्मा को ज्ञाता बोलते हैं ज्ञाता का मतलब प्रकाशक आत्मा के प्रकाश में ये प्रतिष्ठित आत्मा अवस्था को देखती है तीन है अवस्था है प्रतिष्ठित आत्मा है और परमात्मा है तो परमात्मा का प्रकाश प्रतिष्ठित आत्मा की दृष्टि और बाहर दिखता है वो दृष्टि दृश्य दृष्टि और दृष्टा दृश्य दृष्टि और दृष्टा दृष्टा मतलब आत्मा दृष्टि मतलब प्रतिष्ठा आत्मा और दृश्य का मतलब ये अवस्था समझ में आया कि नहीं आया आत्मा का मतलब होता है परमानेंट कोई चेंज नहीं होगा प्रतिष्ठित आत्मा का मतलब होता है पुरुषार्थ करने वाला क्या करने वाला वो जैसी प्रतिष्ठा करेंगी वैसा जन्म मरण समझ में आया आज की प्रतिष्ठा नेक्स्ट बर्थ में रिजल्ट तो वो प्रतिष्ठित आत्मा आप समझे और आज की ये प्रकृति है वो परिणाम तो परिणाम ये है प्रतिष्ठित आत्मा पुरुषार्थ करता है और आत्मा स्व पर प्रकाश है वो पुरुषार्थ भी नहीं करता है और परिणाम के भुगतान भी मगर उनकी हाजिरी में नए कर्म बनेंगे और उनकी हाजिरी में पुराने कर्म के भुगतान होंगे दोनों
समझ में आ गया? बोल। किसका प्रश्न है? हमने उत्तर दो, उनको माइक दो, एक ऊपर। हम देखने के लिए आना आनापान શ્વાસનો ઉપર પ્રયોગ થાય છે. શ્વાસ શ્વાસનો પ્રયોગ થઈને એટલે એમાં વિચારો આવે છે તો વિચારોને જોવાનું એટલે વિચારો આવતા જાય જતા જાય એટલે આપણે શ્વાસ પર રહેવાનું શ્વાસ तो એટલે એનાથી પણ વિચારોમાં ઓછા ત્યાં મારો વ્યક્તિગત कितना पड़ेगा? What you want to achieve? એટલે આપણે શુદ્ધાત્મા હું શુદ્ધાત્મા છું આટલું જ કહીને આપણે શુદ્ધાત્મા થઈ જશું કે આપણા પાસે કંઈ પ્રેક્ટિકલ સ્ટેપ છે જેને આપણે ફોલો કરીને આપણે આગળ વધી શકીએ આપણે વધારે સારી રીતે આપણે જેમ કે આ સિસ્ટમેટિક અપ્રોચ આપણે જ્યારે કમ્પેર કરીએ તો એવું લાગે કે આ જરા સિસ્ટમેટિક અપ્રોચ છે કે આપણે જ્યારે અનુમાન કરીએ તો એમાં એક બતાવે કે તમારા વિચાર બહુ આવે છે તો તમે વિચારને આવવા દો જવા દો પણ તમને એક દ્રષ્ટા ભાવમાં રહેવાનું કે પછી ધીરે ધીરે આમ વિચારો પણ જતા રહે તો એ જે વિધિ છે એ આપણે આમાં કેમ નથી ઇન્વોલ્વ તો આપણે એનો અનુસરણ નથી मैं समझ गया आपका प्रश्न। पहले आप बताइए कि जो विचार आते हैं इनको दृष्टा भाव से देखने का कहते हैं, वो देखने वाला कौन? उत्तर तो साइंस में देना पड़ेगा, रैंडम बात नहीं चले। देखने वाला कौन? मन। और विचार कौन करता है? देखने वाला भी वही है। और तो मन का सपोर्ट लेना पड़ेगा एक विधि है नहीं, मन देखने वाला है कि मन विचार करने वाला है? विचार करते हैं और देखने वाला भी वो है। बोलिए। तो पहुंचना है हाँ? देखने वाले तक तो पहुंचना है आप कहते हैं मैं देखने वाला हूँ, तो कौन? विचारों को देखने वाला, बाईपास करने वाला कौन? विचारों के साथ जुड़ गया वो कौन? आइडेंटिफिकेशन तो देना पड़ेगा ना। विचारों को देखना है, किसको देखना है तुमको मालूम नहीं है, तो उत्तर कैसे टैली होगा? उत्तर टैली कैसे होगा? विचार आते हैं उसका अर्थ विधि इसी वजह से श्वास पे ध्यान देना है तो उससे क्या होता है कि विचार जब आते हैं तो विचार आगे चले भी जाते हैं तो आपको वो श्वास पे आना होता है मेरा कहना विचार चलते हैं, विचार आते हैं जाते हैं, श्वास अंदर लेते हैं बाहर निकलता है, वो मेरा प्रश्न नहीं है। इसके ऊपर ध्यान रखने वाला कौन है? दैट इज माय क्वेश्चन। मैं क्रिया का प्रश्न नहीं करता। हु इज द ऑब्जर्वर? दैट इज माय क्वेश्चन टू यू। बॉडी, उसके पास ज्ञान होता है, और ज्ञान होता है जलाएंगे नहीं। तुम जिस फील्ड में हो इस फील्ड का तो ज्ञान होना चाहिए ना। मैं कोई नए फील्ड की बात, तुम जो अप्रोच के साथ यहाँ लिखे हैं इसका ही मैं प्रश्न कर रहा हूँ। मैं कोई उल्टा सुल्टा नहीं कर रहा हूँ। यही तो मिसिंग लिंक है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि बॉडी ऑब्वियसली बॉडी इज नॉट द ऑब्जर्वर तो जो ऑब्जर्व कर रहा है बॉडी इज नॉट ऑब्जर्वर। बॉडी इज नॉट तो जो ऑब्जर्व कर रहा है उस पर पहुंचने का लिंक मैं कह रहा हूं सीढ़ी नहीं है सीढ़ी नहीं, सीढ़ी की बात तो छोड़ दो। Who is a mediator? We don't know. जो विचारों को श्वासों को देखता है वो कौन है? वो नहीं मालूम हमको।
ये मैं कहता हूं। आत्मा क्यों विचारों को देखेंगे? आत्मा विचारों को क्यों देखेंगे? इनको क्या जरूरत है? नहीं, मैं उत्तर तो दूंगा, उत्तर के लिए मेरे को तकलीफ नहीं है। मैं पहले आपसे पूछना चाहता था। विचार से हम निर्विचार अवस्था में कैसे पहुंचे? बताओ, पहली सिंपल बात सुनो कि विचार करने वाला, विचार को जानने वाला और आत्मा तीनों चीज अलग है। फर्स्ट 3 पार्ट। कौन कितने पार्ट? पहला विचार करने वाला वो मन है, ठीक है। विचारों को देखने जानने वाला प्रतिष्ठित आत्मा, और प्रतिष्ठित आत्मा आत्मा के प्रकाश में देखता जानता है और डिसाइड करता है कि मेरे को जुड़ना है या नहीं जुड़ना है। So the प्रतिष्ठित आत्मा have an independent power to attach or not to attach as per ज्ञान दर्शन। इनको जो ज्ञान दर्शन होगा उसके अनुसार जो डिटेच या अटैच रहेगा, और जो मन है वो तो मैकेनिकल चलता ही रहेगा, तो वो तो डिस्चार्ज है। इसका कंट्रोल किसी के पास? तो मन का कंट्रोल करना वो पहले भ्रांति है, मगर मन से मुक्त रह सकते हैं। क्या रह सकते हैं? और मुक्त रहने वाला प्रतिष्ठित आत्मा। और प्रतिष्ठित आत्मा अगर मन से मुक्त रहना है तो मन को कुदरती रचना देखना पड़ेगा। रचना किसकी? कुदरत की। तो इसमें प्रतिष्ठित आत्मा को इसके ऊपर ओपिनियन देने की जरूरत नहीं रहेगी। When your pratisthit atma is observer of your mind, speech and action, then they are not responsible for any thought, speech and action. Now you understand? If observer, if they are attached as a doer, then they are responsible. Form, pratisthit, and they create the new cause for the next birth. Body never create the cause, soul never create the cause. Only the Pratisthit Atma, they create the cause. Next birth, the same Pratisthit Atma is suffering. So circumstance of suffering is created by the law of nature as a body, as a circumstances, as a power. Everything is provided by the law of nature. And who is suffering? The same Pratisthit Atma. यहाँ जो प्रतिष्ठित आत्मा है उसको लाइव कहेंगे, नेक्स्ट बर्थ में वो प्रतिष्ठित आत्मा डिस्चार्ज हो जाएगा। यहाँ चार्ज, यहाँ जो चार्ज करेगा वही डिस्चार्ज में भुगतान करेगा, कोई नया। और आज जो चार्ज करेगा वो नेक्स्ट बर्थ में भुगतान करेगा। साइकिल ऑफ री इनकार्नेशन, कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट। और बॉडी तो कुदरत की है, इनका रिवर्स, सोल का रिवर्स, बॉडी का रिवर्स। Now you understand that your ego, they create the new birth, and birth given by the law of nature as a physical form, as a circumstances, as a power of suffering. Everything provided by the law of nature. When you are observer, when you are observer of your mind, you are 100% separate. You are no concern, no opinion. Observer as a kudrati. मैं माइंड की बात नहीं, तो माइंड इन एक्शन ऑल द 3 पार्ट्स. You are the observer. Observer. So the pratisthit atma is observer. And if the pratisthit atma is observer, they have not created the cause.
मगर वो कहेगा मेरा मन है, मैं विचार करता हूँ, फिर कहेगा अच्छा है या बुरा। मैं बोलता हूँ, फिर ओपिनियन आएगा अच्छा है या बुरा। मैं करता हूँ, फिर आएगा अच्छा या बुरा। मगर आई एम ऑब्जर्वर, then I am not responsible. Nature provides me to all kind of film. Okay? ऐसा रंग रूप रस गंध प्रकार, ये कुदरत की फील्ड में है, इसका मैं ऑब्जर्वर हूँ। अगर मेरा ओपिनियन नहीं है, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। when I give the opinion, okay, of the natural circumstances, then I am responsible. It's very simple. समझ में आया? श्योर? ये जो ज्ञान की होती है આપણે બોલાવીએ છીએ थोड़ा मोटो करो कोई। બંધ વચ્ચે મારા તથા મારા નામની સર્વ માયા भाव करना તમે चाहिए। પૂર્ણ કરો। हे दादा भगवान आपना सुचरणों में समर्पण करो। आ શું કહેવા માંગે છે? वो एक प्रकार की समर्पण भाव की प्रैक्टिस है, और प्रैक्टिस का ये प्रयोग है। क्या होता है प्रैक्टिस का ये प्रयोग? तो वहां से प्रैक्टिस के प्रयोग से वो शुरू होता है। क्या होता है? शुरू। तो हाँ, मगर अवेयरनेस नहीं है तो ये तो आपको बीज के रूप में दिया गया। इट इज नॉट योर एक्सपीरियंस। एक दृष्टि के रूप में दिया गया कि तुम शुद्धात्मा हो, और शुद्धात्मा के अलावा सब कुछ तुम समर्पित कर दो। और हम कहते हैं कुदरती बात की हुई है, समर्पित करने का मतलब भाव समर्पित, और कुदरत इतना देखने का मतलब कुदरत का ही है। मीनिंग तो एक ही हुआ ना। મારા નામની સર્વ માયા माया तो इसके साथ जुड़ी है ना, अगर नाम नहीं तो माया कैसे होगी? नाम और नाम की सर्व माया, मन वचन काया, भाव कर्म द्रव्य कर्म नहीं करना। आप प्रकट परमात्मा स्वरूप प्रभु के सुचरणों में समर्पित समर्पित वैसे कोई व्यक्ति को करना होता है नहीं। व्यक्ति की हाजिरी में ये भाव समर्पित करने की प्रक्रिया, अनुभवी ज्ञानी पुरुष की हाजिरी में भाव समर्पित करने की प्रक्रिया है। मगर तुम व्यक्ति का नाम लगा दोगे तो फिर इंडिविजुअल हो जाएगा। भाई ये कुदरत का है और मैं समर्पित कर देता हूँ कि मेरा नहीं। और आज तक जो मैंने माना था वो आज मैं समर्पित करता हूँ कि आज मेरा सिर्फ प्रयोग है। तो हमने वो प्रयोग दूसरे एंगल से बना दिया कि मान वचन काय की अवस्था मात्र तो समर्पित, जो रचनाएं कुदरत की है तो फिर समर्पित की सवाल ही नहीं है ना। मेरा है तो मैं समर्पित करूँ। तो अगर मेरा है, मैंने किया है, मेरी सोच है, मेरी भाषा है, मेरा सफर है, यही तो निकालना है। और वो निकालने के लिए ये सब कुछ कुदरती रचना देखेंगे तो वो यस और नो, तो बात यही है। इसमें क्या हुआ, जब आप समर्पित करते हो कोई व्यक्ति को तो आपको ये लगता है कि ये व्यक्ति को मैं समर्पित करता हूँ, व्यक्ति को दे देता हूँ। आप समझे? मगर व्यक्ति की हाजिरी में व्यक्ति को, आप समझे? मैंने जो प्रयोग दिया आपको, क्या दिया कि मन वचन काया उनकी अवस्था और 5 इंद्रियों से अनुभव में आती समग्र सृष्टि कुदरती रचना है। जब कुदरती रचना है तो कौन किसको समर्पित करेंगे?
तो ये समर्पित करने के बाद की जो अवस्था है, अनुभूति है, वो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया। आखिर मैं कोई भी चीज को समर्पित तब करूंगा जब मेरी है, मगर मेरी तो समर्पित करने के बाद तो मेरी है, मैं मालिक हूँ, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, वो निकालने के लिए कुदरती रचना देखो अवस्था मात्र, बस आप समझे। तो मैंने कुदरती रचना के ऊपर भार दिया और यहाँ समर्पण करने में भार दिया, आप समझे। मगर समर्पण करने से समर्पित होता, क्योंकि मैं अवस्थाओं को कुदरती रचना देखना। अगर आपने नाम और नाम की शरण भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म सब आपने समर्पित कर दिया, ध्यान से सुनना, समर्पित कर दिया। फिर मनोवचन काय आ गया, नाम और नाम की माया आ गया, ठीक है। और भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म ये भी आ गया एक्शन में, नो कर्म का डिस्चार्ज करना, समर्पित कर दिया। अभी कैसे मैं कहूंगा कि ये गलती मेरी है, बताइए कैसे कहूंगा कि मैं प्रतिक्रमण करूंगा, जब समर्पित कर दिया तो यहाँ प्रिंसिपल सेट, मगर एक अच्छी भावना जरूर है, विज्ञान नहीं मगर अच्छी भावना, तो ये सब हर जगह पे। इसीलिए तो मैंने कहा कि ये प्रक्रिया है जो दादा भगवान के निमित्त से शुरू हुई, ये कोई रॉन्ग अप्रोच नहीं है। क्या बताया, अप्रोच रॉन्ग नहीं है, मगर इसके माध्यम से अगर आपकी साइंस समझ में नहीं आया तो वो आपके लिए रिलेटिव सत्य है। क्या सत्य है, जो अन्य धर्म भी कहता है कि पाप का प्रायश्चित करो, आप नहीं करते, तो पुण्य का प्रायश्चित करने को तो बोलते ही नहीं, अन्य धर्म वाले भी नहीं करते। अगर पाप पुण्य दोनों ही अज्ञानता का फल है तो दोनों को मिटाना चाहिए ना। क्या सुन लो, हम तो कहते हैं कि आधा मिटाओगे आधा रखोगे, तो ऐसा कैसे चलेगा। तो ये साइंस नहीं है, मगर शुभ आशय जरूर, कम से कम पाप मिटाने की बात है, वो भी गलत नहीं है, वो अच्छी बात है, प्राकृतिक डेवलपमेंट के लिए, प्राकृतिक डेवलपमेंट अच्छे संयोग के लिए वो हम एक्सेप्ट करते हैं। साइंस नहीं, साइंस इज कनेक्टेड विद द सेपरेशन, नो करेक्शन, नो एक्सरसाइज। साइंस इज सब्जेक्ट ऑफ आर्ट ऑफ जब हम लोग कोई भी अवस्था देखते हैं तो भाव उत्पन्न होते हैं, तो दादाश्री जड़ भाव होते हैं, और हमारे विज्ञान में बोलते हैं कि भाव है लाइफ प्रतिष्ठा है, चार्ज है, क्या उसमें डिफरेंस है। दादाश्री जड़ भाव होते हैं, डिवाइन भाव है, जड़ ना भाव होते हैं, ये हमारा भाव નથી એમ કરીને જ્ઞાન વિધિમાં બોલાવે છે। આપણે કે છે કે આ બધો ભાવ થાય છે અવસ્થાને જોડે એ ધેટ ઇઝ અ ચાર્જ ભાવ, તો डिफरेंस तो रहेगा। आज जो आपको दिखता है प्राकृत भाव, जो प्रकृति के माध्यम से व्यक्त होता है वो प्राकृत भाव, वो तो जड़ ही है ना, जो भाव भी जड़ है, वो पिछले अवतार का चार्ज है ना, आज तो जड़ है ना डिस्चार्ज में। दो टाइप के भाव होते हैं, चार्ज वाला भाव डिस्चार्ज नहीं रहेगा, तो वो भाव ही शब्द आया ना, वो प्रकृति के साथ जुड़ा है, वो जड़ भाव है। और जो लाइव भाव है वो चार्ज भाव है, उनका रिजल्ट कब आएगा, प्रकृति के रूप में कब आएगा। ये प्राकृत भाव जो है प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ वो जड़ भाव। आज जो बीज डालते हैं उनके मुताबिक प्रकृति आपको नेक्स्ट पर्सन देगी, तब वो जड़ हो जाएगा। मतलब जो ऑन द स्पॉट जो मुझे भाव उत्पन्न होते हैं उसको लिपायमान जड़ भाव, और उसमें लिपायमान नहीं होना है, वो प्राकृत भाव है, जड़ भाव है, विनाशी है, मैकेनिकल है, समझ में आ गया। मैकेनिकल है, और उसमें मैं जो मेरे साथ से जैसे एक्सीडेंट हो गया तो हम लोग कहते हैं ना कि सही है गलत है, वो ऑन द स्पॉट होता है, और फिर उसमें हम विज्ञान की दृष्टि का उपयोग करते हैं और विजन करेक्ट करते हैं, वो हमारा
हम डिस्चार्ज को करेक्ट नहीं कर सकते, हम लाइव पार्ट को करेक्ट कर सकते हैं। मैकेनिकल पार्ट इज कंट्रोल एंड गवर्न बाय लॉ ऑफ, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। राम को युद्ध करना है तो करना ही है, कृष्ण भगवान को महाभारत करवाना है तो करवाना ही है, इसमें क्या कर सकते हैं। हम लोग प्राकृत भाव जड़ भाग है, तो विकेट को सेट किया वो टाइम पे, तो हमारा जो धर्म बंधन अदरवाइज हो रहा था, तो जिसमें हम लोग डिफाइनमेंट नहीं हुए और हम लोग उससे अलग रहे और वो विजन को करेक्ट किया, तो दैट इज आवर रियल एफर्ट, बराबर। यस, इसीलिए तो कहा सेपरेशन इज अ सब्जेक्ट ऑफ स्पिरिचुअल साइंस, करेक्शन इज नॉट सब्जेक्ट ऑफ स्पिरिचुअल साइंस। यहाँ करेक्शन नहीं, सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब आपने बताया कि जो हम लोग जो ऑन द स्पॉट जो विजन को वो मैकेनिकल विजन है। हाँ, तो वो हुआ तभी हम सेपरेट नहीं रहे। हाँ, तो चार्ज होगा, इसलिए मैंने कहा सेपरेशन। लाइव वाला भाग सेपरेट रहेगा तो चार्ज नहीं होगा, सेपरेट नहीं रहेगा तो नया चार्ज होगा, जिसका रिजल्ट नेक्स्ट बर्थ में आएगा। आज आज आप कर्म चार्ज करेंगे, रिजल्ट कब आएगा? तो वो डिस्चार्ज है, एक्सीडेंट हो गया, आपको डिस्चार्ज मशीन के साथ ओपिनियन रहा, वो भी डिस्चार्ज। कोई नहीं, लाइव वाला भाग उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो कोई ओपिनियन की जरूरत नहीं, लाइव ओपिनियन की। ये हो रहा वो भी कुदरती रचना, और ये इसने ओपिनियन दिया वो भी, इनका भी ऑब्जर्व है, क्योंकि वो भी ओपिनियन लेकर आए। कुदरती रचना देखा तो शुद्ध हो गया, नो ओपिनियन, इज अ प्योर विजन। ओपिनियन इज अ रिलेटिव विजन। प्योर का मतलब और क्या है? एज इट इज। इम्प्योर का मतलब क्या है? योर व्यू पॉइंट, वॉट एवर। फिर प्योर कैसे कहेंगे? आपका विजन है वो सबका विजन, नो ओपिनियन, ऑब्जर्वर। तो सेट करना पड़ता है ना हमारा, वही तो प्रैक्टिस है। ये दुनिया में 5 इंद्रियों से जो कुछ भी अनुभव में आता है, ये सब कुदरती रचना है, हमको तो देखना है। कुदरती रचना बनाने का नहीं है। फिर क्या तकलीफ है? इट इज आर्ट ऑफ विजन। ये कोई एक्सरसाइज, तो बार बार यही बात आएगी। एक भाई ने, मैं एग्जाम्पल देता हूं, एक भाई ने 100 क्वेश्चन रखे उनके लाइफ के बाद, विचारों के माध्यम से कंप्लेन, जबान के माध्यम से बहुत सारे प्रश्न, वर्तन के बारे में क्वेश्चन, क्रिया के बारे में क्वेश्चन, सामने वाले व्यक्तियों के बिहेवियर के बारे में क्वेश्चन। ऐसा 100 क्वेश्चन उन्होंने कागज पे लिखा कि ये प्रश्न का मेरे को उत्तर चाहिए, ठीक है। तो मैंने एक सेंटेंस में 100 प्रश्नों का उत्तर दिया। कितने सेंटेंस में? कि ये प्रश्न चंदूलाल का है या शुद्धात्मा का है? चंदूलाल का है। तुम कौन हो? तो तुम्हारा प्रश्न है, और चंदूलाल तो कुदरती रचना है, तुम कुछ कर सकते हैं, तो फिर प्रश्न की जरूरत ही नहीं है उत्तर की। जहाँ कुछ कर सकते हैं तभी उत्तर चाहिए ना, आप वो है ही नहीं। उसका क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कौन है? कुदरत है, तो क्यों उसमें हाथ डालते हो? Now you understand? It is not required to question answer separately required. जब बिलीव आपकी रॉन्ग है तो प्रश्न है, जब आपकी राइट है तो कोई प्रश्न है। ले लिया है, तो उससे मुझे मेरे फाइनेंशियली में कोई इम्पैक्ट नहीं, लेकिन उसके
उसके विचार आ रहे हैं उसके नेगेटिव, वो जो चल रहा है वो उधर भी अच्छा नहीं दिखता है। देखने का बस दिखता नहीं, वो हमारी गलती है। पैसा नहीं आता है वो भी देखने का, और पैसे से हमारी नींद खराब होती है वो भी देखने का। उसको कहते हैं सफरिंग। क्या बोलते हैं? आप समझे ना, कोई लोग कहते हैं कि बहुत पैसा होता है तो बहुत सुख मिलता है, फिर किसी को दे दो तो नींद खराब करो, पैसा भी नहीं खराब करो, क्योंकि एक्सेस मनी। जो नेसेसिटी होती है ना वो कभी नींद खराब नहीं करेगी। नेसेसिटी ज्यादा होगा तभी तकलीफ होगी। 3 कैटेगरी के लोग होते हैं। एक व्यक्ति के पास नेसेसिटी है, खाना पीना रोटी कपड़ा मकान, ठीक है। दूसरे के पास और ज्यादा पैसा है तो उनको फैसिलिटी मिलेगी, नेसेसिटी प्लस। इससे ज्यादा पैसा है तो लग्जरी मिलेगी। क्या मिलेगी? बस ये जो ज्यादा आ रहा है क्योंकि है ना उसमें रिप्रेजेंटेशन और वो करके गलत बात बोल के पैसे लिए और वो नहीं आ रहा है इसके लिए वो कि अपने को बेवकूफ बनाया ऐसा करके वो उसके लिए ये सब ज्यादा हो रहा है। तो ये दुनिया में हम पैदा हुए हैं ना, वो हमारी बेवकूफी से ही हुए हैं। कोई है नहीं कि भी मानने का कि मेरा है। हम पैदा हुए तो माँ बाप को मानना है, हमने तो पैदा किया नहीं। भाई बहन को मानने का हमने तो पैदा किया नहीं। चाचा मामा भाई बा को मानना हमने तो पैदा किया नहीं। बोलते नहीं है जो गाँव है वो हमारा है, मानना है, पैदा तो किया नहीं हमने, मानना ही तो है। यही तो तकलीफ है। कुछ भी नहीं हमारा है, और जिसका है वो भी हमारा। पैदा हुए वही तो बेवकूफी के शिकार हो गए हम। चलो फिर थोड़ा 5 मिनट है, किसी को प्रश्न करना है प्लीज बोलिए। घड़ी चलती रहेगी टक टक टक। उनको माइक दीजिए प्लीज, ऑन कर आवाज। हम जैसे जैसे आगे जाते हैं सब हमें मीनिंग नहीं रखते फिर। तो फिर पर हम अभी संसार में रह रहे फिर तो प्रश्न ये है तो पैसा कमाना चाहिए नहीं कमाना चाहिए, डबल माइंड डिलेमा आता है। तो पैसा नहीं कमाए तो कोई पूछेगा नहीं, पैसा कमाए तो हम अध्यात्म से दूर हो रहे, ऐसा लगता है कि हम क्यों जी रहे हैं। Are we living to our money? But this is not. बोलिए। जैसे जैसे अध्यात्म में आगे जाते हैं हम जैसे जैसे अध्यात्म में आगे जाते हैं तो सांसारिक सुख जो है ये पीछे जाता है, मतलब इसका कोई मायने नहीं रहता है। लेकिन हम अभी भी संसार में रह रहे तो हमें पैसे भी कमाने हैं, आगे भी बढ़ना है। All the materialistic things come into our life. Correct. So हमारे मन में एक there is a fight कि अब इस तरफ जाए या इस तरफ जाए, तो कैसे confusion dilemma and that causes lot of trouble। क्या रास्ता सही है? पैसे कमाने के लिए तो हमने ये लाइफ नहीं ली है। The goal of our life is to go one step ahead to reach the moksha। समझ में आता है। पर हम अटके हैं इसी में, या पैसे भी कमाने, जीना भी है, लाइफ भी अच्छी चाहिए, तो वो डबल माइंड कैसे सॉल्व? बता, सबसे पहली बात कि जितने भी लाइफ में पैसा कमाना, जीवन जीना, पढ़ना, डिग्री प्राप्त करना, नौकरी करना, बिजनेस करना, शादी करना, बच्चे करना, ये लाइफ चलाना, ये काम प्रकृति का है या आत्मा का है? प्रकृति का है। और प्रकृति का तो बनाने वाला क्रिएटर कुदरत है, चलाने वाला भी, अंत लाने वाला भी, और लास्ट में रहेगा भी। तो हमको उसी को तो कुदरती रचना देखना है।
हमारा एक ही गोल है, ये सब कुदरती रचना है, तभी हमको समझ में आएगा कि मैं कुदरती रचना से सर्वथा मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूं। तो इसमें तो हम कुछ कर सकते नहीं। जो आत्मा के अलावा कोई भी बात में, कोई भी चीज में हम इंटरफियर नहीं हो सकते हैं, आप समझे। और अगर होंगे तो कंफ्यूजन है, क्योंकि हमारा कंट्रोल जो चल रहा है उसको सिर्फ कुदरती रचना देखो, विदाउट ओपिनियन, क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट और मेरे लिए का भी सब्जेक्ट। तो फिर क्यों डीप में जाते हैं? पैसा कमाते तो कमाने दो, यूज करता है तो करने दो, नहीं यूज करता है तो नहीं करने दो। मगर हम इनको प्रकृति का सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट क्यों बनाएंगे? अगर मालूम है कि हम प्रकृति नहीं है, प्रकृति को चलाने वाले नहीं है, तो इनको हम सब्जेक्ट क्यों बनाते हैं? इनको प्रश्न हो सकता है, हम क्या मना करते हैं? इनको दिक्कत आ सकती है, इनको सफरिंग आ सकता है, हम मानते हैं, उसमें मना नहीं करते। मगर ये हम नहीं है, तो फिर इनका पजल हमारा पजल नहीं होना चाहिए। हम इसके ऑब्जर्वर है। क्या है? सफरर, ये सफरर है और हम, और अगर ऑब्जर्वर सफरर बन गया, इसका नाम है अज्ञान, इसका नाम है सामीप्य भाव, जुड़ गए, सेपरेशन। हाँ, जो आप है और आपका है, आप चेतन है, अविनाशी है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख वाले, आप इसमें रहो। और जो प्रकृति का है उसको कुदरत का देखो, जैसी भी है, वो आपका सब्जेक्ट नहीं, और वो आपकी गलती भी, ये प्रतिष्ठित आत्मा की गलती थी पिछले अवतार में, इसीलिए जन्म मिला। अभी आज प्रतिष्ठित आत्मा कहेंगे नहीं मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, ये कुदरती रचना है, तो गलती नहीं है, तो नए कर्म। बस इसमें प्रकृति क्या करती है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सब्जेक्ट, कितना कमाना है, कम कमाना है, ज्यादा, सब्जेक्ट नहीं आएगा। ये तो सब्जेक्ट ही इसका है और हम ये नहीं है। क्लियर? जैसे मैंने सुना है कि ज्योत जैसी जिस शरीर में शेप लेता है, हाउ इज द स्वरूप ऑफ आवर आत्मा? ज्योत जैसी होती है, उसका शेप क्या होता है? आत्मा है, उसका आकार नहीं, निराकार। मगर जो पात्र में रहता है वो उनकी रेडियस बन जाती है, वो बनाता नहीं, बन जाती है। जैसे पानी है, पानी को हमने चमची में रखा, चमची जैसा हो गया, ग्लास में रखा तो ग्लास जैसा हो गया, मटकी में रखा तो मटकी जैसा। पानी का खुद का आकार, जैसे आत्मा का भी आकार नहीं। मगर ये जिस शरीर में रहता है उस शरीर के अंदर उनकी रेडियस होती है। रेडियस समझता है तो ज्ञान प्रकाश, तो ज्ञान प्रकाश के आधार से ज्ञान तंतु काम करते हैं और ज्ञान तंतु सप्लाई करते हैं माइंड को। ये क्या हो रहा है? ज्ञान तंतु आत्मा के ज्ञान प्रकाश से एक्टिव होते हैं, फील करते हैं। आत्मा नहीं है तो ज्ञान तंतु खत्म हो गए। भले फिजिकल बॉडी है, भले ब्लड सप्लाई करता है, भले फिजिकल ब्रेन है, अभी सप्लाई क्या हो गया? कनेक्शन बंद हो गया। प्योर सोल, नो मॉलिक्यूलस, वो ज्ञान प्रकाश स्वरूप है, स्व पर प्रकाश उनका स्वभाव है, परमानेंट। खुद प्रकाश देते हैं और ब्रह्मांड को प्रकाशित कर सकता है। अगर शरीर में है तो शरीर को प्रकाशित कर सकता है, और शरीर में से बाहर निकल गया तो ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। इसको केवल यूनिवर्सल। चलो अभी प्रार्थना खत्म हो गया।
चलो प्रार्थना करते हैं। हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान है।